हेलो एवरीवन। तो हम क्लास 9th का चैप्टर मोशन डिस्कस कर रहे थे। हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सेलरेशन के टाइप और कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें जो ग्राफ हमें देखने को मिलता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिलता है और इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ए फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, जो हमने कल डिस्कस किया था कि किसी बॉल को हम फ्रीली मूव करते हैं ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर फेंकते हैं। अब है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है विद अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें जो हमें ग्राफ देखने को मिलता है वो कर्व शेप का ग्राफ देखने को मिलता है। इसमें जो एग्जांपल लेते हैं हम सर्कुलर मोशन टाइप का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है एंड डायरेक्शन चेंज एट एवरी पॉइंट, और डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। अब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम ग्राफ डिस्कस करेंगे वो है डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम जो टाइम लेंगे वो एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो डिस्टेंस लेंगे वो वाई एक्सिस पे लेंगे। सभी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। ये है डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ। डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। इसमें जो ग्राफ हमें देखने को मिलता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। ये जो ग्राफ है वो क्या शो करता है, स्पीड को शो करता है। अगर हम ऐसे लाइन बनाएं तो इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे किसकी स्पीड ज़्यादा है, इस लाइन की या फिर इस लाइन की। तो स्पीड इसकी ज़्यादा इंक्रीज़ है, स्पीड इसकी, ये लाइन ज़्यादा शो करेगी। अगर हम एक और लाइन ड्रॉ कर दें तो ये ज़्यादा स्पीड शो करेगी। इस ग्राफ में ये वाला ग्राफ है, ये वाली लाइन है, तो स्पीड क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो हमने क्या बताया था, एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। इसमें क्या है, इस ग्राफ में देखिए आप, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। इसमें क्या हो रहा है, हमें इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं शो हो रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 होगी। नेक्स्ट है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। इसमें हम क्या लेंगे, टाइम क्या लेंगे एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी लेंगे वाई एक्सिस पर। इसमें जो हमें ग्राफ देखने को मिलता है, इसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है और टाइम इंक्रीज कर रहे हैं हम। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ये हमें एरिया देखने को मिलता है, ये क्या हो सकती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करता है ये एरिया। अभी देखिए, जैसे ये हमने क्या शो कर रखा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ शो कर रखा है। इसमें देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। इसमें जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, इसमें जो ये लाइन क्या शो करती है, एक्सेलरेशन को शो करती है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। और जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो बनाया था उसमें क्या थी, जो बीच की लाइन थी वो स्पीड को शो कर रही थी। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये एक्सेलरेशन को शो करते हैं। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी।
अब हमने यहाँ पर दो टाइप के ग्राफ शो कर रखे हैं। फर्स्ट ग्राफ में क्या हो रही है, विद टाइम वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये क्या है, रिटार्डेशन। जो हमने कल पढ़ा था कि एक्सीलरेशन अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में लाइन क्या शो करी है, एक्सीलरेशन, और ये क्या होती जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ। तो ये क्या शो करेगी, रिटार्डेशन को शो करेगी। इस ग्राफ में देखिए आप, वेलोसिटी क्या हो रही है, बार बार ऊपर नीचे हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी बार बार चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। आगे एक क्वेश्चन है, वो हमें सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। एक ग्राफ दिया है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, इसमें डिस्टेंस क्या है, पैरेलल है टाइम के। तो आपको बताना है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या है इसमें, सेम है टाइम के साथ। अगर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होती तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर एक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना हमें, अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ शो कर रहे हैं और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ इंक्रीज नहीं हो रही। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इंक्रीज नहीं होती, तो क्या होता है, एक्सीलरेशन वहाँ पे क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये आप इसमें बता सकते हैं। और अगर एक्सीलरेशन जीरो होगी तो वो कौन सी एक्सीलरेशन होगी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब नेक्स्ट एक ग्राफ मैंने बनाया है, उसमें आपको बताना है कि एक्सीलरेशन ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। जैसे ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, स्पीड को शो कर रही है। इसमें वेलोसिटी क्या है, सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट ग्राफ में क्या है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। ये एक स्पीड को शो कर रहा है, ये दूसरी लाइन भी एक स्पीड को शो कर रही है। किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ए की या बी की। तो जो ऊपर उठा हुआ लाइन होती है वो क्या करती है, ज़्यादा स्पीड को शो करती है। तो ज़्यादा ऊपर उठी लाइन कौन सी है, बी वाली। तो बी की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये ग्राफ अच्छे से शो नहीं हो रहा, इसमें क्लियर नहीं है, हम एक बार करके देख लेते हैं क्वेश्चन। ए साइक्लिस्ट ऑन ए ट्रेनिंग राइड रिकॉर्ड द डिस्टेंस शी ट्रेवल अवे फ्रॉम होम। द डाटा ओनली शो द फर्स्ट 150 मिनट ऑफ द राइड बिफोर हर साइकिलिंग कंप्लीट रन आउट ऑफ बैटरी। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज सी स्टेशनरी, वो कितने टाइम के लिए स्टेशनरी रही है। तो ये क्या हो रही है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस पहले यहाँ है, फिर ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेशनरी हो रहा है, फिर इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है। तो यही पूछा है कि वो कितने टाइम के लिए स्टेशनरी थी। तो यहाँ पे क्या है, 60 और 90 के बीच में वो क्या थी, स्टेशनरी थी। तो 60 और 90 के बीच में कितने मिनट आएंगे, 30 मिनट। तो 30 मिनट के लिए क्या थी, रेस्ट पोजिशन पे थी। नेक्स्ट है, जैसे वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ शो कर रखा है। वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है। टाइम हमने 5 सेकेंड लिया है और वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड शो की है। और ये एरिया क्या दिखाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो हम निकाल सकते हैं, ये क्या है, एक एरिया बताना हमें, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या है, यहाँ पे कितनी है हाइट, 10 मीटर पर सेकेंड, और बेस कितना है 5। तो 10 इंटू 5 करके हम इसका एरिया निकाल देंगे, वो कितना निकल जाएगा, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें इस ग्राफ की हेल्प से बताना है। जैसे
और कैसे बताते हैं हम, ये जो एरिया होता है ग्राफ के अंदर वाला, ये शो करता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या है, इस ग्राफ में पहले हम ऊपर वाला एरिया निकालेंगे। ऊपर वाले एरिया में ये क्या दे रखे हैं, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, और ये भी क्या है, एक ट्रायंगल है। तो इसमें बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के हम पहले तो इनका एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है यहाँ पे, 0 से 1 है, तो कितना हो गया 1, और हाइट कितनी है 4 तक, तो हाइट कितनी है 4, तो फॉर्मूले में पुट करके इसका एरिया कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। नेक्स्ट हम इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है, 1 से 3 है, तो कितनी आ गई 2 बीच में, और ये हाइट कितनी है इसकी, ब्रेड्थ कितनी है 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 निकल जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल है, इसका भी एरिया हम निकाल लेंगे। 3 से 4 है, तो बेस कितना हो जाएगा 1, और हाइट तो कितनी है 4, तो इससे एरिया कितना निकल जाएगा 2। तो ऊपर वाले का एरिया कितना निकल गया, 8 + 2 + 2, तो कितना हो गया 12 हो गया है ऊपर वाले का एरिया। अब नीचे वाले का निकाल लेते हैं हम। नीचे वाला जो एरिया है, इसमें भी 2 ट्रायंगल हैं, पहले हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इसमें क्या है, बेस कितना है 1 है, और हाइट कितनी है -2 है। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो माइनस प्लस नहीं देखते, सीधा लिख देते हैं उसको, तो हम प्लस में लिख देंगे इसको 2 को। तो 2 × 2 कितना निकल जाएगा, 2 × 1 कितना निकल जाएगा 2। ऐसे इसका एरिया निकाल लेंगे हम। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 2, तो इससे कितना निकल जाएगा 1। इसका भी एरिया कितना निकल जाएगा 1। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे हम, कितनी है 5 से 7 तक, तो कितनी हो जाएगी 2, और हाइट कितनी है 4, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी निकल जाएगी 4। नीचे वाले का एरिया कितना निकल जाएगा 4 + 1 + 1 6, तो ऊपर वाले का था 12 और नीचे वाले का 6, कितना हो जाएगा टोटल करके 18, तो इसका पूरे का एरिया निकल जाएगा 18, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 18 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये इक्वेशंस हमने कल डिस्कस कर ली थी, और इस पे बेस हमने क्वेश्चन भी निकाल के देख लिए थे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हमने डिस्कस कर लिया था। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। तो बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, स्पीड और वेलोसिटी सेम तो नहीं होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर, ये बात बिल्कुल सही है, तो दिस इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्या देखा, स्पीड इज ए वेक्टर और वेलोसिटी इज स्केलर, तो ये उल्टा लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी, और वो चल मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो अब उसकी एक्सेलरेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, पॉजिटिव हुई है या नेगेटिव हुई है, या यूनिफॉर्म रही है, हमें बताना है। तो ये यहाँ पे रेस्ट पे था, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 2, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो ये कैसी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ग्राफ शो कर रखे हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा ग्राफ क्या शो कर रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है, वो कौन सा ग्राफ शो कर रहा है कि बॉडी इज अ रेस्ट। तो कौन सा ग्राफ शो कर रहा है बॉडी रेस्ट पे है, ये देखिए आप फर्स्ट ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या है, ग्राफ है, और डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है तो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, तो फर्स्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही। ग्राफ ए शो कर रहा है कि बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, या फिर ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। सेकंड ग्राफ हमने पढ़ा था डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो जो बीच वाली लाइन थी स्ट्रेट लाइन, क्या शो कर रही थी, स्पीड को, तो स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है, हमें बॉडी रेस्ट पे बतानी है, स्पीड है इसमें कॉन्स्टेंट।
इसमें क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या है, 0 है। और जो फोर्थ ग्राफ है उसमें क्या दिखा रखा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है और वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया अंडर ए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में के नीचे जो अंडर एरिया होता है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है और उसकी यूनिट क्या होती है। तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमने ग्राफ पढ़ा था और हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला था, तो ये एरिया अंडर था, इसके नीचे क्या शो कर रहा था, ये डिस्टेंस को शो कर रहा था और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर में लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करके देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।